Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video we'll learn about Truman Doctrine 1947. इस वीडियो में हम अब ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ हम फैक्ट्स जान लेते हैं इसके बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ऑन मार्च 12, 1947। तो ये डॉक्ट्रिन कब दी गई? मार्च 12, 1947 को किसने दी? प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन, जो कि अमेरिका के 33rd प्रेसिडेंट थे। एंड फर्दर डेवलप्ड ऑन जुलाई 4, 1948। आगे इसको डेवलप किया गया कब? जुलाई 4, 1948 में, व्हेन ही प्लेड्स टू कंटेन द कम्युनिस्ट अपराइजिंग इन ग्रीस एंड टर्की। जब ग्रीस एंड टर्की में क्राइसिस थे और वहाँ पे सोवियत के बढ़ते हुए जो प्रभाव को रोकना था, सोवियत यूनियन के प्रभाव को रोकना था, तब ये आगे फर्दर डेवलप की गई थी डॉक्ट्रिन। ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि ये डॉक्ट्रिन किसने दी? प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने। कब? मार्च 12, 1947 को। आगे हम देखते हैं। इट वॉज एन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी विद द प्राइमरी गोल ऑफ कंटेनिंग सोवियत जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो मेन इसका मोटिव यही था कि जो सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन हो रहा था डे बाय डे, उसको कंटेन करना, उसको किसी भी तरह से रोकना। तो जो उस टाइम पे 1947 के अराउंड जो कोल्ड वॉर पीरियड स्टार्ट हो चुका था, कई हिस्टोरियन तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के बाद से यहाँ से कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग मानते हैं। तो इस टाइम पीरियड के अराउंड कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी यूएसएसआर और यूएस के बीच में। तो जो यूएसएसआर था वो कम्युनिस्ट था, यूएसए था वो कैपिटलिस्ट था। तो यूएसए चाहता था, यूएसए की यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ कम्युनिज्म के प्रभाव से बच सकें। तो उनका प्राइमरी गोल क्या था? कंटेनिंग सोवियत जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन। जो सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन हो रहा था, प्रभाव दूसरी कंट्रीज़ पे बढ़ रहा था, उसको रोकना ही इसका प्राइमरी गोल था। The Truman Doctrine implied American support to other nations thought to be threatened by Soviet communism. तो जो अमेरिका था उन सभी कंट्रीज़ को इकोनॉमिक एड देगा जो जिन पे के कम्युनिज़म का ख़तरा था। जिस भी कंट्रीज़ को अमेरिका को लगता था कि इस पे कम्युनिज़म का ख़तरा है, ये इसमें कम्युनिज़म इस्टेब्लिश हो सकता था, तो अमेरिका उस कंट्री को जो इकोनॉमिक एड थी वो देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अमेरिका ने बोला कि वो उस कंट्री को सपोर्ट करेगा जहाँ भी कम्युनिज़म का इस्टेब्लिश होने का ख़तरा है। ट्रूमैन आर्ग्यूड दैट इफ़ ग्रीस एंड टर्की डिड नॉट रिसीव द एड दे वुड इनएविटेबली फॉल टू द कम्युनिज़म विद ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस। तो ट्रूमैन ने बोला इस डॉक्ट्रिन में कि अगर ग्रीस एंड टर्की को हेल्प नहीं दी गई तो वो डेफिनेटली कम्युनिज़म के प्रभाव में आ जाएंगे, डेफिनेटली वहाँ पे कम्युनिज़म इस्टेब्लिश हो जाएगा। ग्रीक और टर्की में वहाँ उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि वो उन्हें इकोनॉमिक एड की ज़रूरत थी। तो अमेरिका ने इस डॉक्ट्रिन के तहत वो जो इकोनॉमिक एड थी उनको हेल्प थी प्रोवाइड की, क्योंकि अमेरिका को भी पता था कि अगर नहीं हेल्प की गई तो वो जो कंट्रीज़ थी वो कम्युनिज़म के प्रभाव के नीचे आ जानी थी, वहाँ पे सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन हो जाना था। तो इसीलिए बेसिक इस डॉक्ट्रिन का यही है कि जो जिन कंट्रीज़ पे सोवियत यूनियन का या कम्युनिज़म का ख़तरा ज़्यादा था उनको अमेरिका ने हेल्प प्रोवाइड की इस डॉक्ट्रिन के तहत। तो बस यही थी ये डॉक्ट्रिन का ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।